हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। एपिसोड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आजकल एक बहुत ज्यादा गंदी बैटिंग का प्रमोशन में आ रही है, मतलब वो बच्चों को उठा रही है प्रमोशन करने के लिए। इस ऐप ने कुछ टाइम पहले मुझे भी ऑफर किया था कि मैं इसके एक वीडियो को केवल अपने चैनल पे अपलोड करूं और उसके बदले में ये मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने उसके लिए साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरी क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास में इसके ऑफर जा रहे हैं। इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, इसलिए उन्होंने मेरे को ऑफर किया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स किस काम से। और तब मुझे पता चला कि मेरे को पैसों में ऑफर किया गया था और उनको फ्री में। उनसे वो फ्री में वीडियो बनवा रहे हैं कि पहले आप वीडियो के सैंपल बना के दो, उसके आगे तुम्हें पैसों की बात की जाएगी। तो यहाँ पर गड़बड़ ऐप के प्रमोशन में नहीं है, बल्कि सैंपल के अंदर है। वो सैंपल के फॉर्म में आप किसी वीडियो ले रहे हैं, मतलब उस सैंपल को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर वो बंदा कुछ नहीं बोल सकता कि मेरे सैंपल को यूज किया गया, क्योंकि सैंपल फ्री यूज के लिए होता है। और फिर इसके बाद में वो दोबारा से उस बंदे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, मतलब उस बंदे को पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से इन्होंने फ्री का प्रमोशन करा लिया, आपका फेस और वॉइस दोनों यूज कर ली। तो अगर इस तरह कोई ऐप आपके पास में आती है, वो आपको किसी तरह सैंपल मांगने की कोशिश करते हैं, तो सैंपल पहले बिल्कुल ही मत देना। उनसे पहले थोड़े बहुत पैसे एडवांस के फॉर्म में लेना। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास में इस तरह कभी भी कोई भी ऑफर आता है तो साफ मुंह पे मना करो, क्योंकि अगर आपके पास सोशल मीडिया के अंदर थोड़ी सी पावर है, लोग आपको देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको कुछ अच्छा दिखाना। कोई भी बेकार चीज उनको दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर अगर कोई बंदा किसी गलत लाइन में जाता है, कोई भी गलत स्टेप उठाता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस इन्फ्लुएंस की बनती है, और ये जिम्मेदारी जरूर से उठानी चाहिए। और न केवल इन्फ्लुएंसर की, बल्कि ये जिम्मेदारी हर किसी की है। न किसी बेकार ऐप को देखना है, न उसको प्रमोट करना है, और न ही किसी और को करने देना है, और रोकने की कोशिश करनी है। अब यहाँ से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था चंगली के विलेज के अंदर लगातार काफी सारे लोग आते जा रहे हैं, और चंगली खुद भी कब्जा चौंका हुआ है कि एक साथ में इतने सारे लोग कैसे आ गए। इनमें से काफी सारे तो वो लोग हैं जो कि चंगली ने खुद से समन किए थे, लेकिन फिर भी जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा है। वो खुद से अगर इनकी डिमांड लेने लगता है, सब कुछ चेक करने लगता है, उनके नाम वगैरह क्या है। वो पहले बंदे उसका नाम पूछता है, ये बंदा बताता है इसका नाम जैंग क्विंग है और ये एक ब्लैक स्मिथ है। चंगली चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको यहाँ पर एक स्क्रीन शो रही होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इस बंदे का नाम है मू चैंग, और ये एक टॉप लेवल का स्काउट है, मतलब ये एक फाइटर टाइप का बंदा है। चंगली से पूछे लगता है मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर टोल विलेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। इससे बंदा बताता है असल में कुछ टाइम पहले एक नेचुरल डिजास्टर के कारण मेरी फैमिली की डेथ हो चुकी है, मेरे पास में जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसी वजह से मैं टोल विलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसमें चंगली बोलता है बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम्हारे ऊपर किस तरह का नेचुरल डिजास्टर आया था। इस पे बंदा सब कुछ बताने लगता है कि असल में वो बिजाओ नाम की जगह पर रहता है, जहाँ पर उस एरिया के अंदर लोकेस्ट प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से सभी लोग मर जा चुके हैं। इसकी फैमिली के अंदर ये अकेला जनता बचा है। तो चंगली अगला सवाल करता है कि सच में तुम्हारी फैमिली में सब लोग मारे जा चुके हैं, कि तुम्हारे साथ में और कोई भी नहीं है जिसको तुम अपने साथ में इस टोड विलेज को लेके आना चाहो। ये बात सुनकर बंदा थोड़ा चौंकने लगता है, क्योंकि बाकी किसी से इतने सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन इससे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ये समझ जाता है कि चंगली को उसके ऊपर शक हो चुका है। फिर भी खुद शांत रखते हुए चंगली से आगे बोलता है मैंने आपसे कहा ना, मेरी फैमिली में सभी लोग मारे जा चुके हैं और मेरे पास में यहाँ पर आने के अलावा कहीं और जाने की जगह नहीं है। चंगली बोलता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे वर्ल्ड काफी ज्यादा छोटा है, मुझे आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। वैसे स्ट्रेटेजिस्ट तुम्हें क्या लगता है क्या ये हमारे विलेज तक काम आ सकता है। इस पे स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि सच में ये भी चेक करना था कि हमारे विलेज तक काम आ सकता है या फिर नहीं, मैंने तो सबको ऐसे ही अंदर आने दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है ये बंदा काम आ जाएगा, इसका बिहेवियर काफी अच्छा है और इतना ही काफी है, हम इससे कुछ ना कुछ काम तो निकला ही लेंगे। चंगली बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर ठीक है, टोड विलेज के अंदर तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद में चंगली इस बंदे से और जब जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी से कह देता है कि उसको विलेज मास्टर बुलाया जाए। जब बंदा विलेज मास्टर बोलता है और फिर देख तो चला जाता है, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल होती है। सोचे लगता है सब लोग कहते हैं ये बंदा चंगली बहुत शातिर है, लेकिन इतना भी शातिर नहीं है। मेरे से कुछ सवाल पूछे और मैं आसानी से समझ गया कि इसको क्या जवाब देना है। आसानी से मैंने उसको उल्लू बना दिया है। अब बस तुम देखते जाओ मैं किस तरीके से तुम्हारे विलेज में घुसकर यहाँ पर दिमाग की तरह तुम्हारी दीवार को एकदम खोखला कर दूंगा। और इसी प्लान के साथ में देख तो चला जाता है। असल में इसको पता नहीं है ये जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ चंगली के प्लान का पार्ट है। फिर अपने स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है स्ट्रेटेजिस्ट इस बंदे को थोड़ी नजर रखना, कुछ टाइम के लिए इससे ब्लैकस्मिथ तक काम कराओ, ब्लैकस्मिथ शॉप के अंदर इसको बैठा दो, लेकिन पूरे समय तुम्हें इसको नजर रखनी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और एक बात ध्यान रखना, इसको अपने साथ में अपने घर के अंदर रखना। स्टडीज से बोलता है क्या कह रहे हैं आप, इसको बेकार में अपने घर में रखने की क्या जरूरत है, ये लोग तो अभी भी यहाँ पर आए। तो चंगली से बोलता है असल में बात यह है कि ये बंदा मुझे थोड़ा बहुत खास लग रहा है, एक ब्लैक स्मिथ है और हमें ब्लैक स्मिथ की काफी जरूरत है, तो ये तुम्हारे पास में रहेगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो तुमसे कुछ ना कुछ सीख पाएगा। ये सुनकर स्टडीज को अपनी तारीफ लगती है, वो तुरंत यहाँ कह देता है, उसको पता नहीं है वो कितनी बड़ी मुसीबत पड़ने वाला है। यहाँ पर चंगली ने एक काम सीधे स्टडीज को दिया है, उसको पता है बाहर की दुनिया के अंदर सब लोग की क्या सोच चल रही है। चंगली ने पहले जानबूझ के हर काम के अंदर स्टडीज को हीरो बनाया और अब खुद से स्ट्रेटेजिस्ट को इस जाल के अंदर फंसने के लिए कह रहा है। और इसके अलावा चंगली इस बंदे को तो ज्यादा देखकर सोच रहा होता है जिस तरीके से ये बंदा यहाँ पर
रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के और भी काफी सारे लोग हैं और भी काफी सारे जासूस जो कि हमारे विलेज तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे इलीगल लोग हैं जो किसी न किसी मौका आने पर हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ अलग कारण है यहाँ पर आने का। ये वो नहीं है जो कि दिखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हर एक के बारे में पता लगाना पड़ेगा। और अब इसके बाद में चैंगली खुद से इस काम के अंदर लग जाता है। उसने कैंप को स्टेबलाइज किया है। वो सब लोग कहने लगता है जितने भी नए लोग इस विलेज के अंदर आए वो सभी सभी जगह पे इकट्ठा हो जाए। चैंगली लेकर के सबको चेक कर लिया है। वो इनसे कहने लगता है तुम में से बहुत सारे लोग फिशिंग मैन है, कुछ स्मिथर्स है और इसके अलावा कुछ और टाइप के लोग हैं। सब लोग अपने अपने काम को ठीक तरह से जानते हैं। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ आप सभी लोग अपने पसंद का काम करें, लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ में। यहाँ पे चैंगली एक काफी अच्छी चाल खेल रहा है। उसने यहाँ पर जितने ब्लैक स्मिथ हैं उनमें से मैक्सिमम को फिशिंग का काम या फिर कोई और काम पकड़ा दिया है। और जिन जिन लोगों के ऊपर कुछ शक है उन सभी को ब्लैक स्मिथ वाला काम दे दिया है, क्योंकि इस काम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है। यहाँ पर इन सभी बंदों को इकट्ठा करने का कारण यही था। उसने एक करके सबको चेक कर लिया कि किसके ऊपर शक था और फिर उनको ब्लैक स्मिथ वाला काम दे दिया। वो चाहता है ये सारे लोग 8-8 घंटे तक यहाँ पर लगातार काम करते रहे। उसके बाद में इनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी कि किसी भी तरह का कोई गलत हरकत कर सके। इस तरह से चैंगली को वर्कर्स मिल चुके हैं जो कि चैंगली के लिए काम करने वाले हैं। ये सारे लोग जासूस है तो अपनी जासूसी काम भी ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसी समय गूफी की एंट्री होती है। वो डर के मारे चैंगली से कहने लगता है विलेज मास्टर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। हमारे विलेज के ऊपर किसने अटैक कर दिया है। चैंगली बोलता है किसने अटैक कर दिया है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई छोटी मोटी सेना अटैक करने के लिए आई है तो तुम जाकर तो संभाल लो। किसी के अंदर भी अभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम पर अटैक कर सके। मैंने पूरी जगह चेक कर रखा है, सबके अंदर हमारा डर बैठा हुआ है। कोई भी आसानी से हम पर अटैक नहीं कर सकता। इस पर गूफी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि एक अकेली लड़की है जो कि अपना अटैक करने के लिए आ चुकी है। उसका नाम फैन है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो एक टॉप लेवल की मार्शल आर्टिस्ट है और काफी अच्छी तरीके से फाइट करना जानती है। चैंगली इस समय इसी का इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही सुनता है उससे कहने लगता है क्या सच में फैन यहाँ पर आ चुकी है। मैं उसी का इंतजार कर रहा था, वो कहाँ पर है मुझे जल्दी से बताओ। गूफी बता देता है और वो चैंगली तुरंत वहां से भागता चला जाता है। गूफी सोचने लगता है ये अचानक से क्या हुआ, वो इतनी ज्यादा फेमस है क्या। यहाँ से हम विलेज के बाद समुद्र किनारे के सीन देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की घोड़े की ओर बैठी हुई होती है और आगे तो बनने लगती है। तभी चैंगली कुछ लोग भी इस जगह पहुंच जाते हैं। कुनमैन खुद से जगह पहुंचा है। कुनमैन, जीलोंग, जैंग, गुनयो, चैंगली के सारे ताकतवर लोग इस जगह मौजूद है। वो इससे कहने लगते हैं आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, बताओ तुम कौन हो। लड़की बोलती है मैं यहाँ पर केवल चैंगली से मिलने के लिए आई हूँ और उससे बात करना चाहती हूँ, उसको मेरे सामने लेके आओ। कुनमैन कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हारी आंखों देख के साबित चल रहा है तुम यहाँ पर किसी को मारने के लिए आई हो। तुम्हारी इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल भी उनसे मिल नहीं सकती हो। लड़की बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं उनसे नहीं मिल सकती तो फिर कैसा रहेगा, मैं पहले तुम लोगों से मिल लूं और तुम सभी को खत्म कर दूं। अगर मैं यहाँ पर तुम सभी को मार देती हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी। और ये कहते हुए इस लड़की ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इसको पता नहीं है इसके सामने सर में जो 4 बंदे खड़े हुए हैं इनके अंदर इतनी पावर है, ये अकेले के दम पर एक बहुत बड़ी सेना को खत्म कर सकता है। इस टाइम पर चैंगली की एंट्री होती है। वो फाइट को रुकाते हुए बोलने लगता है फैन तुम आ गई, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिस फैन रुक जाइए, किसी तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर सबके सब चैंगली तो देखने लगते हैं, चौंक हो जाते हैं कि चैंगली इस लड़की को जानता है। फैन बोलती है अच्छा तो तुम हो चैंगली, मैं काफी लंबे टाइम से तुम ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। आखिरकार मेरा तुम्हारा आमना सामना हो चुका है। मुझसे पूरी दुनिया ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तुमने अब से पहले बहुत सारे लोगों से फाइट की है और उन सभी को फाइट में हराया है। तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल काफी शानदार है और मैं उसी मार्शल आर्ट स्किल को देखना चाहती हूँ, उससे तुमसे सीखना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम ताकतवर हो। अपनी पावर प्रूफ करो, मुझसे फाइट करो और मुझे फाइट में हराओ और उसके बाद में मुझे अपना डेस्पल बना लो। चैंगली बोलता है डेस्पल बनाना तो ठीक है, लेकिन बेकार में फाइट करने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है फाइट में तुम जीत जाओ या फिर मैं फाइट में जीत जाऊं, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट की स्किल काफी अच्छी है जो कि मैं तुम्हें डायरेक्टली सिखा सकता हूं। तुम्हें बेकार है मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं। इसमें फैन बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, फाइट के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे और अगर आपने फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं हर रोज इसी तरीके से यहाँ पर आती रहूंगी और सबके सामने आपको फाइट की चुनौती करूंगी। अब देख लीजिए एक विलेज मास्टर को उसके पूरे विलेज के सामने इस तरह से कोई फाइट की चुनौती दे, वो भी एक लड़की, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये सुनकर चैंगली का मुंह हो जाता है। वो सच्चा लगता है कि सच में ये तो मुश्किल होने वाला है, मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मुझे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को बोल सकता हूँ। फिर वो कुनमैन से कहता है कुनमैन तुम जाओ, तुम जाकर इससे फाइट करो और उसकी स्किल को टेस्ट करो। कुनमैन कहता है असल में मैंने फाइट की थी। चैंगली बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तब तुमने इसको बड़ी सेना से हरा दिया होगा। कुनमैन कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ, उसने मुझे हरा दिया। तो चैंगली चौंक जाता है। वो उससे पूछता है क्या क्या कह रहे हो तुम, इसने तुम्हें हरा दिया, ये कैसे हुआ, डिटेल में बताओ। कुनमैन कहता है डिटेल में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसने बड़ी आसानी से मुझे हरा दिया। असल में मैं घोड़े के ऊपर था, इसने मुझे घोड़े पे से उतार दिया और आसानी से फाइट में जीत गई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ में चैंगली की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है, लेकिन कुनमैन ने सब कुछ बताने से साफ मना कर दिया है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे सकता है, कुनमैन ने कोई लड़की इस तरह से फाइट में कैसे हरा सकती है, वो भी इतने शांत तरीके से। कुनमैन फाइट के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, मतलब ये फाइट बहुत ज्यादा बुरी रही, उसको बड़ी आसानी से हरा दिया गया है। फिर वो जीलोंग से कहता है जीलोंग कैसा रहेगा, तुम जाकर उससे फाइट करो। तो जीलोंग बोलता है नहीं मैं भी फाइट नहीं करूंगा, मैं लड़कियों से फाइट नहीं करता।
चेंगली सोचने लगता है कि तुम्हारी बहन लड़की नहीं थी, तुमने अपनी बहन से तो फाइट कर ली थी, वो भी सबके सामने। इसके बाद में चेंगली गुन के पास में आता है और गुन ने भी यहाँ पर सेम बहाना लगा दिया है। वो भी कह देता है लड़की और बच्चे इनसे मैं बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता, इनसे तो हमेशा मैं दूर रहता हूँ, ये किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं और मैं किसी भी तरीके से इनसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। चेंगली को यहाँ पे बहाना मिल चुका है। फिर वो आखिर में जेंगफी के पास में आता है, उससे कहता है जेंगफी मुझे तुमसे तो पूरी उम्मीद है, तुम जरूर से फाइट में कूद जाओगे। जेंगफी तुरंत ही मान जाता है, वो घोड़े बैठते बोलता है हाँ बिल्कुल मैं फाइट के लिए तैयार हूँ, आ जाओ लड़की मुझसे फाइट करो और मुझे फाइट में हरा के बताओ। इसके अंदर फाइट शुरू जाती है। फैन भी आगे से जेंगफी को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है और फाइट के कुछ सेकंड के लिए चलती है और इस कुछ सेकंड के अंदर बाकी लोग इस फाइट की पूरी कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो मजे ले रहे हैं। क्वीनमैन कहता है हाँ बिल्कुल उसके ऊपर वैसे अटैक करो, वहां से उधर से पकड़ो उधर से मारो, ये सारी बातें चल रही होती है। गुन भी बोलता है हाँ बिल्कुल ब्रदर उसको वहां पे मारो, अगर तुम इस फाइट के अंदर हार जाते हो तो विलेज मास्टर को कैसे अपना फेस दिखाओगे, इस फाइट में तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। तभी फाइट खत्म होती है और बस चलता है। जेंगफी इस फाइट के अंदर हार चुका है, वो वहां पर जीवन पड़ा हुआ है। चेंगली और बाकी सबका मुंह उतर जाता है, एक लड़की ने इतनी बुरी तरीके से उनके एक फाइटर को फाइट में हरा दिया। फिर वो इनसे कहने लगती है अच्छा तो तुम सबसे इतने कमजोर हो, मैं यहाँ पर किसी बैंडिट से फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, अगर यहाँ पर कोई ताकतवर बंदा है जो कि मुझसे फाइट कर सकता है तो आगे बढ़े और मुझसे फाइट करे। चेंगली तुम आगे बढ़ो और तुम मुझसे फाइट करो। तो चेंगली बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि तुम मुझसे फाइट कर सकती हो, तो फिर ठीक है अब मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, आ जाओ आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। लेकिन ये फाइट उतनी भी सिंपल नहीं होगी जितनी तुम्हें लग रही है, इस फाइट की एक कंडीशन होने वाली है। फैन बोलती है कंडीशन, किस तरह कंडीशन? तो चेंगली बताता है पहली कंडीशन ये, अगर इस फाइट के अंदर मैं जीत जाता हूँ तो इसके बदले में तुम्हें मेरे टोड विलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा और टोड विलेज ज्वाइन करने के बदले में मैं तुम्हें 500 सिल्वर कॉइंस हर महीने दूंगा। चेंगली का इस तरीके से उसको सैलरी देना, एक फाइटर को सैलरी देना फैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगने लगता है कि चेंगली अपने उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाते उससे कहने लगती है कि बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है, तुम एक लड़की को इस तरह पैसे नहीं दिखा सकते, कि सही हरकत नहीं। इस टाइम पर जेंगफी उठते हुए लगता है विलेज मास्टर आगे बढ़िए और इंसल्ट कीजिए इसको सबक सिखाइए, आपको किसी भी तरीके से इससे अपना बदला लेना ही पड़ेगा। तो भी चेंगली बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब ये फाइट तो पर्सनल हो चुकी है। इसी समय क्वीनमैन एक घोड़ा लेके आ जाता है और चेंगली कहता है चलिए घोड़े बैठ जाइए और फाइट कीजिए। चेंगली बोलता है क्या कह रहे हो तुम, एक लड़की से फाइट करने के लिए मुझे घोड़े बैठना पड़ेगा? नहीं इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस टाइम पे लड़की घोड़े बैठने लगती है और आगे बोलती है क्या कह रहे हो तुम, क्या सच में तुम घोड़े बैठ के फाइट नहीं करना चाहते? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? इस पे चेंगली बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझ सकता, असल में बात यह है तुम कमजोर नहीं हो, असल में मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं आसानी से तुमसे फाइट कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे घोड़े बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो और बताओ तुम कितनी ताकतवर हो। फैन कहती है तो भी ठीक है फाइट शुरू करते हैं, बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने नहीं कहा था। इसके बाद में इन दोनों की फाइट शुरू होती है, दोनों तेजी से एक दूसरे को बढ़ना शुरू कर देते हैं। चेंगली तेज रफ्तार से इसके पास में आकर इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लड़की आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेती है। चेंगली समझ जाता है लड़की में ताकत तो है, इसकी स्वॉर्ड काफी मजबूत है और इसकी मदद से ये आसानी से अपनी पावर का यूज कर पा रही है। लेकिन अभी तो ये फाइट शुरू हुई है, लड़की भी अब चेंगली की अटैक करने की कोशिश करती है। चेंगली किसी साइड में होकर अटैक डॉच करता है और इससे 3-4 अटैक करने के बाद में इस फाइट का कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। लड़की चेंगली के पास तो आगे बढ़ जाती है, ऊपर से कहने लगती है तो यह है तुम्हारा फाइट करने का तरीका, तुम तो पूरी समय फाइट पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। चेंगली के साथी भी बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल इस फाइट को जल्दी खत्म कीजिए, आप बहुत ताकतवर है, विलेज मास्टर हमारा बदला लीजिए। और अब इसके बाद में चेंगली भी इस फाइट को सीरियस लेने लगता है। वो उस लड़की से बोलता है चलो दोबारा आगे बढ़ो और दोबारा मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो, इस बार इस फाइट को खत्म कर देंगे। इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को भी खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।